हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल वंस के। मेरा नाम जयश्री है एंड मेरी एक डॉटर है। शी इज़ अराउंड 22 मंथ्स ओल्ड। तो आज का टॉपिक है कि हमें बच्चों को टेल्कम पाउडर या बेबी पाउडर लगाना सेफ है या नहीं है, या हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो आज मैं आपसे कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगी जिसके बेसिस पे आप ये खुद डिसाइड करिए कि आपको अपने बेबी को टेल्कम पाउडर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें क्यों नहीं लगाना चाहिए। इसके मेन 3 रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि जब हम बच्चे को टेल्कम पाउडर लगाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, हम बच्चे को जब टेल्कम पाउडर लगाते हैं तो बहुत सारा पाउडर जो होता है वो हवा में चला जाता है। आपने ये खुद ऑब्जर्व किया होगा, जब आप पाउडर को हाथ पे या कहीं पे भी उसके बॉडी पे लगाते हो तो बहुत सारा पाउडर जो होता है वो एयर में स्प्रेड हो जाता है। जब वो एयर में स्प्रेड हो जाता है और जब वो बेबी के आसपास है तो बेबी के नॉस्ट्रल्स के थ्रू वो बेबी के अंदर चला जाता है। तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, उससे बेबी के रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और ये प्रॉब्लम उन बच्चों में ज़्यादा होती है जो प्री मैच्योर होते हैं, या उन्हें जहाँ कुछ बच्चों को लंग्स रिलेटेड इश्यूज होते हैं, कुछ को हार्ट रिलेटेड इश्यूज होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो उन बच्चों में ये लंग्स से रिलेटेड जो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इससे क्या देखा गया है कि कभी कभी बच्चों को इतनी ज़्यादा उलझन होती है, इतनी ज़्यादा उनको सफोकेशन होती है कि दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ, उनको ब्रीदिंग इश्यूज आ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उनके साथ चोकिंग प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। और जो अल्टीमेट केस होता है वो इसका लंग कैंसर होता है। वो अल्टीमेट केस है, वो लास्ट एक्सट्रीम केस होता है इसका। तो ये हमारा था फर्स्ट रीज़न। अब हम बात करते हैं सेकंड रीज़न की। सेकंड रीज़न ये है कि कुछ बच्चों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है, तो जब हम उनकी स्किन पे, या कुछ बच्चे इतने ज़्यादा एलर्जिक होते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, तो उस टाइम पे क्या होता है, बच्चों को जब हम ये पाउडर लगाते हैं तो पाउडर लगाने पे जो उनकी स्किन का मॉइस्चर होता है या उनकी स्किन का जो हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन कंटेंट होता है, वो कम हो जाता है। तो उससे बच्चों को इरिटेशन होती है और इरिटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस हो जाती है उनकी बॉडी में। तो इसको हम डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। तो वो डर्मेटाइटिस एक तरीके का एक्जाइमा ही है जो बॉडी में क्रिएट हो जाता है बच्चों की। तो उसकी वजह से बच्चों के स्किन में रैशेस और दाने आना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी इंट्रोड्यूस हो जाती है कई बच्चों में। अब जो थर्ड रीज़न है वो स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड के लिए है। तो जब हम पाउडर को गर्ल्स चाइल्ड के जेनिटल एरिया में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस एरिया में लगाने से उनको ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो ये बहुत सारी रिसर्चेस इस पे चल रही हैं, कुछ रिसर्चेस कंक्लूड हो चुकी हैं। तो उनके अकॉर्डिंग बच्चों के, खासकर स्पेशली वुमन गर्ल्स, बेबी गर्ल्स, किसी को भी ये चीज़ टेल्कम पाउडर अपनी जेनिटल एरिया में नहीं अप्लाई करना चाहिए। ये बहुत रिस्की होता है बच्चों के लिए। तो ये मेन 3 रीज़न थे जिनकी वजह से हमें टेल्कम पाउडर नहीं लगाना चाहिए बच्चों को। ये मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है। और मेरी जो भी मैंने आज तक रिसर्च की, या मैंने अपने डॉक्टर से भी इस बारे में बात की, तो मेरी डॉक्टर ने भी मुझे यही बताया कि टेल्कम पाउडर लगाना हम रिकमेंड नहीं करेंगे उनके हिसाब से भी। तो अब बात करते हैं हम टेल्कम पाउडर लगाते क्यों हैं, और क्या हम टेल्कम पाउडर को किसी और चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। हम टेल्कम पाउडर क्यों लगाते हैं। टेल्कम पाउडर हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें गर्मी में थोड़ी सी ठंडक फील हो सके, या हम अपनी बॉडी को अच्छी सी खुशबू दे सकें। तो और बच्चे में हम क्यों लगाते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि डायपर रैशेस ठीक नहीं हो रहे, तो उस एरिया को ड्राई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इन सब के ऑल्टरनेट है हमारे पास। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें बच्चे के डायपर रैशेस को क्लीन करना है, ये हमें उनके डायपर रैशेस को अगर हमें ड्राई करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए जब आप डायपर फ्रिक्वेंट चेंज करिए, और जब आप डायपर चेंज करते हैं तो थोड़ी देर उसको ऐसे ही ओपन रहने दीजिए, और जो डायपर एरिया है उसको अच्छे से क्लीन करके आप चाहे तो किसी अच्छे से ड्राई कपड़े से उसको, उस पोर्शन को ड्राई कर सकते हो, और थोड़ी देर उसको ओपन रहने दीजिए ताकि उसकी स्किन भी थोड़ी सी अच्छी सी एयर में रहे। ये कर सकते हो। नहीं तो आप डायपर रैशेस के लिए क्रीम्स आती हैं, नहीं तो सबसे बेस्ट होता है नारियल ऑयल। तो वो सब आप अपने बच्चों के लिए लगा सकते हो। अब बात आती है बच्चों को खुशबू देना। मतलब अच्छा लगता है कि जब बच्चे में थोड़ी सी खुशबू आ रही होती है तो हम उसके लिए भी पाउडर लगा देते हैं। तो उसका रिप्लेसमेंट क्या है, आपके पास बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स होते हैं। ऑल्दो बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो उनको परफ्यूम रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं लगाए जाते। ऑल्दो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी परफ्यूम की क्वांटिटी नहीं होती, परफ्यूम 0 परफ्यूम वाले होते हैं।
तो लेकिन अगर आप चाहते हो तो फिर भी थोड़ा बहुत आप उसको वो खुशबू उसकी जो मॉइस्चराइज़र से आप उसको दे सकते हो। तो इट्स नॉट कि खुशबू देने के लिए हम उसको पाउडर लगाएं, ये कोई लॉजिकल नहीं हुआ, जबकि हमारे पास ये रिसर्च कहती है कि पाउडर लगाना बच्चों के लिए सेफ नहीं है। अब बात करते हैं, कभी कभी हम उनको घमौरियों से बचाने के लिए भी पाउडर लगा देते हैं। तो घमौरियों से बचाने के लिए मतलब उनकी बॉडी को ठंडा नहीं है, उनकी जब बॉडी गर्म होती है तभी घमौरियाँ निकलते हैं। तो आप उसको भी बच्चों को कैसे सेव कर सकते हो, आप उनको अच्छे एटमॉस्फेयर में रखिए। जैसे आप उनके लिए एसी चला सकते हो, फैन कूलर है, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। नहीं तो आप उनको आप क्या कर सकते हो, उनको 2 बार दिन में नहला दीजिए। तो इस तरीके से आप उनकी बॉडी को थोड़ा सा कूल रख सकते हो। सिर्फ पाउडर ही सफिशिएंट ऑप्शन नहीं है। अगर आप अल्टीमेटली पाउडर लगाना भी चाहते हो तो उसको लगाने का एक तरीका है जो आप कर सकते हो, बच्चे से बहुत दूर जाके अपने हाथ पे लीजिए और जो भी है हाथ से अपना जो पाउडर है उसको आप टैप करके पूरा निकाल दीजिए। जो हाथ पे हल्का सा रह जाता है सिर्फ उसको ही बच्चे के स्किन पे लगाइए, ताकि वो जो पाउडर होगा वो एयर में स्प्रेड नहीं होगा, तो बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉब्लम नहीं करेगा और वो आराम से ब्रीथ कर सकेंगे, उनको कोई भी लंग्स रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे। तो आप इस तरीके से बच्चों को पाउडर लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहते हो तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे अपने डॉक्टर से पता चले, जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता चले। तो ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर अप्लाई करिए। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।